हम जो पढ़ रहे थे वायसराय की उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में लिलिंथगो। नाम थोड़ा अटपटा है भाई, लिलिंथगो। इसके अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो इसका टेन्योर रहा था 1936 से लेकर के 1944। इस दौरान जो एक्टिविटीज हुई हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले पॉइंट से यदि मैं बात करूं तो पहला पॉइंट है बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध है वो कब से कब तक चला था। तो वो था आपका 1939 से लेकर के 1945 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसी से एक क्वेश्चन और राइट हो जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध अब हुआ था तो अपना जो प्रथम विश्व युद्ध था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसकी बात करोगे तो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था, ये 1914 से लेकर के 1918 तक 1918 तक अपना कौन सा था, पहला विश्व युद्ध। अगर उसके टेन्योर की बात करें कि किसके टेन्योर में हुआ था तो वो हुआ था चेम्सफोर्ड के में। किसके में हुआ था भाई, चेम्सफोर्ड। पहला विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर के 18 तक चला था। और जो आपको बताया भी गया पहले जो इंडिया गेट है ना भाई, इंडिया गेट ये किसकी याद में बनाया गया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जितने भी इंडियंस भारतीयों ने भाग लिया था उनमें से जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में किसका निर्माण किया गया था भाई, इंडिया गेट का। इंडिया गेट को कब पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन कि इंडिया गेट कहाँ है तो ये कहाँ पे भाई, दिल्ली में है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन अराइज हो जाता है आपका कंफ्यूजन वाला है गेटवे ऑफ इंडिया। क्या है भाई, गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ये मुंबई में है। ये कब बनाया गया था भाई, 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया बना 1911 में और इंडिया गेट है वो बना आपका 1921 में। ये 1911 में अंग्रेज ब्रिटिश संस्था जो पंचम आया उस दौरान की बात है भाई, ठीक है। तो ये आपका कंफ्यूजन क्लियर होता है। दूसरा इसमें है आपका मुस्लिम पीपल सेलिब्रेटेड इट इज एज मुक्ति दिवस। तो ये कब मनाया जाता है भाई, हर बार 22 दिसंबर को मनाया जाता है और फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को। इस मुक्ति दिवस का मतलब क्या है कि भाई इसमें मुस्लिम लीग के अलावा अन्य संगठनों ने भी इसका क्या किया था भाई, विरोध किया था। किस बात का विरोध किया था, इसमें क्या था कि जो अपना सेकंड वर्ल्ड वॉर जो चालू हुआ था ना, इसमें भारतीयों को यानी इंडियंस को उनकी बिना परमिशन या उनसे बिना किसी बातचीत के इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करना था, शामिल करना था। जब किसी युद्ध में किसी को शामिल किया जाए और उसको पता ही ना हो तो ये एक प्रकार से क्या हो गई भाई, जबरदस्ती वाली भावना हो गई। तो इसलिए इंडियंस थे उन्होंने क्या कर दिया, इसमें शामिल होने से मना कर दिया। तो ये इसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग थी वो भी ये चाहती थी कि हम इन लोगों से क्या होंगे भाई, मुक्त। और इन्होंने विरोध करने के बाद क्या बनाया था, अपना मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो मुस्लिम पीपल सेलिब्रेटेड इट इज एज मुक्ति दिवस कब, 22 दिसंबर 1939 को। उसके बाद आता है आपका रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम द पोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1939। इसकी यदि मैं डेट की बात करूं तो बेटा डेट होगी आपकी 29 अप्रैल। अब इसने क्यों दिया था, इसने रिजाइन दे दिया कि भाई मैं इस पद पर बना नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें देखो इतिहास की अगर बात करो तो हिस्ट्री में तो ज्यादा कुछ नहीं सुनने को मिलेगा, लेकिन ये क्या था, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के आपसी विचारों के मतभेद थे। महात्मा गांधी थे वो एक धीमी प्रक्रिया से और बिना किसी हिंसा के क्या करना चाहते थे, भारत को आजाद कराना चाहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस थे भाई, ये युवा जोश से भरे हुए थे। इन्होंने कहा कि धीमी प्रक्रिया से और शांति से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये गर्म दल के नेता भी इसीलिए कहलाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी थे ना उसके विचारों का मतभेद किया कि भाई हम आपके विचारों से सहमत नहीं है, इसीलिए मैं क्या करता हूं, जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट का जो पद मुझे दिया गया मैं इससे क्या करता हूं, रिजाइन करता हूं। तो इन्होंने अपना रिजाइन कब किया था भाई, 29 अप्रैल 1939 को। जैसे ही इन्होंने इस पद से रिजाइन किया,
रिजाइन करने के तुरंत बाद इन्होंने स्थापना कर दी, किसकी कर दी भाई, फॉर्मेशन ऑफ ए फॉरवर्ड ब्लॉक। अब क्वेश्चन ये बनता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का ये क्या था, तो आपका ये फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये एक बेटा राजनीतिक पार्टी थी। क्या थी, राजनीतिक पार्टी थी। और ये राजनीतिक पार्टी क्या चाहती थी कि जो कांग्रेस के अंदर वामपंथी टाइप के जो लोग हैं उनको उनसे अलग एकजुट करके अपनी पार्टी में शामिल करना था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की या संगठन किसने बनाया, तो किसने बनाया था, ये सुभाष चंद्र बोस ने। और ये क्या थी भाई, एक राजनीतिक पार्टी यानी पॉलिटिक्स पार्टी थी। उसके बाद आता है आपका रिजेक्शन ऑफ अगस्त प्रपोजल बाय कांग्रेस। तो ये जो अगस्त प्रपोजल है भाई, ये क्या था, अगस्त प्रपोजल ये था कि ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा भारत में एक मीटिंग भेजी गई कि आप लोग हमारा साथ दो और जो द्वितीय विश्व युद्ध सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है आप लोग इसमें शामिल हो जाओ, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, जैसे युद्ध समाप्त होता है तो आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। हम किसका दर्जा देंगे भाई, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। तो लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि भाई हम इस चीज से संतुष्ट नहीं है, हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेट, हम तो किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें तो पूर्ण रूप से आजादी चाहिए, हम अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम इस युद्ध में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, जो अगस्त प्रपोजल था, अगस्त प्रपोजल को क्या कर दिया भाई, रिजेक्ट कर दिया। अब बात आती है अगस्त प्रपोजल भारत कब आया था, तो 1940 की बात है ये। फिर आया आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में, 22 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन का मतलब क्या था, क्रिप्स मिशन इसलिए आया था कि भारत के अंदर क्या किया जाए भाई, भारत का जो शासन है उसको चलाने के लिए असेंबली का क्या किया जाए, गठन किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो अपने जो प्रपोजल लेकर के आए थे उसको महात्मा गांधी ने क्या संज्ञा दी, या महात्मा गांधी ने किस नाम से संबोधित किया, उन्होंने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत बार पूछा गया है कि पोस्ट क्रिप्स मिशन को क्या कहा गया, या पोस्ट डेटेड चेक के नाम से कौन से मिशन को जाना जाता है, तो आपका कौन सा मिशन है भाई, ये क्रिप्स मिशन है। क्रिप्स मिशन को ही क्या कहा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक, यानी ऐसा चेक जिसकी क्या हो चुकी है भाई, डेट जा चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ लुभावनी बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके तुरंत बाद किसकी शुरुआत हुई भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कब शुरू हुआ, 1942 में। और डेट की यदि मैं बात करूं तो कौन सी डेट को शुरू हुआ भाई, 8 अगस्त। ये जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है इसी को किसके नाम से भी जाना जाता है भाई, अगस्त रिवॉल्यूशन यानी अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि अगस्त क्रांति के नाम से कौन से मूवमेंट को जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। जो आपका ये क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था इसी दौरान महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था। कौन सा स्लोगन था भाई, डू एंड डाई, करो या मरो। तो इस आंदोलन ने बहुत तेज रफ्तार पकड़ी, इसी के बलबूते पर जो आगे की प्रोसेस है भाई वो होती चली गई। तो इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो भाई पूछ